नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है वृश्चिक लग्न में नवग्रहों का पूर्ण विश्लेषण। कौन से ग्रह इस जन्म कुंडली के जातक को लाभ देंगे, कौन से ग्रह कारक हैं और कौन कौन से ग्रह कारक हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यदि सूर्य को लें तो सूर्य इस लग्न में 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। 10वां भाव कर्म भाव है। शुक्र ग्रहों के राजा हैं, अतः सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र इस लग्न में कारक ग्रह बनते हैं, अतः यह अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को सरकार से लाभ दिलाएंगे। अर्थात जिन जातकों को नौकरी नहीं है उन्हें उनमें सहायक बनेंगे, और जिन जातकों के पास नौकरी है उन्हें प्रमोशन में सहायता मिलेगी। चंद्रमा 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव भाग्य भाव है। चंद्रमा इस जन्म कुंडली में कारक ग्रह है, अतः अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक के भाग्य में वृद्धि कराएंगे। चंद्रमा माता के कारक है, अतः माता से भी इस कुंडली के जातक को लाभ मिलेगा। चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव धन भाव है, अतः धन की भी प्राप्ति इनकी दशा अंतर्दशा में होगी। चंद्रमा कारक ग्रह है। अब हम मंगल की बात करें तो मंगल लग्न के स्वामी है, 6ठे भाव के भी स्वामी। अतः मंगल लग्नेश होने के कारण इसे षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा। मंगल कारक ग्रह है। मंगल अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, शारीरिक बल प्रदान करेंगे। 6ठे भाव के स्वामी होने के कारण रोग ऋण शत्रु से बचाव भी मंगल करेंगे। अब बुध की बारी, तो बुध अष्टम भाव और आय भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव से बुध शुभ नहीं है। इस लग्न में बुध उकारक ग्रह है। आय भाव से जातक को लाभ मिल सकता है, अर्थात मिलता है कह सकते हैं। जब इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो इनके पूर्वार्ध में जातक को तो हानि पहुंचेगी, परंतु उत्तरार्ध में जातक की आय में वृद्धि होगी। जातक को आय से लाभ प्राप्त होगा। गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव ज्ञान भाव है। इनकी दशा अंतर्दशा में जातक की ज्ञान में वृद्धि होगी। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी होंगे, अच्छे ज्ञान में वृद्धि होंगे, अच्छे रिजल्ट होंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा। पंचम भाव संतान भाव भी है, अतः जातक जिनका विवाह हो गया है उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। दूसरा भाव धन भाव है। गुरु अपनी दशांतरदशा में धन में वृद्धि करेंगे। दूसरे भाव से गुरु मार्केश बन जाते हैं। फिर भी इस कुंडली में गुरु को साधारण कारक ग्रह का
दर्जा प्राप्त है। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव से शुक्र मार्केश हो जाते हैं। 12वां भाव व्यय भाव है, हानि का भाव है। खर्च अधिक कोई भी नहीं चाहता, परंतु शुक्र इस लग्न में 12वें भाव के स्वामी होने के बावजूद भी लाभकारी ग्रह माने गए, क्योंकि शुक्र खर्च कराएंगे तो अत्यधिक खर्च इनका लग्जरी आइटम पर होते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ब्रांडेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह जो भी सुख के सामान होते हैं उनमें ये खर्च कराते हैं। तो जातक के पास पैसे होंगे तभी तो खर्च कराएंगे। तो एक तरह से यदि देखें तो जातक को इनकम बढ़ाने में भी इनका हाथ है कि ये तो कंपलसरी है कि तो खर्च कराएंगे ही। तो यदि जातक के पास पैसे नहीं होंगे तो खर्च करेंगे कैसे? तो इस दृष्टिकोण से उनके पास पैसे होने ही है, निश्चित है। इस लग्न कुंडली में शुक्र को पूर्ण कारक का दर्जा प्राप्त है। अब आते हैं हम शनि। ये चौथे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव के स्वामी शनि जमीन जायदाद अच्छे दिलाते हैं और ऐसे जातक के पास में जमीन जायदाद होते हैं। तीसरे भाव से क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अच्छे माने गए हैं। तीसरे भाव में पराक्रम की अच्छी प्राप्ति होती, परंतु यदि छोटे भाई की दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे जातक को छोटे भाई नहीं होते हैं। तो ये था 7 ग्रहों का विश्लेषण। अब हम राहु और केतु की बात करेंगे। तो राहु और केतु जिन भाव में हो, जिन ग्रहों के साथ हो, वे अपना प्रभाव उसी प्रकार से देंगे। यदि शुभ भाव, शुभ ग्रह हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि पाप या क्रूर ग्रह के साथ हैं और अष्टम भाव में है जिस प्रकार से, या और भी, तो उसमें वो ज्यादा लाभ नहीं देंगे। तो ये था नवग्रहों का संपूर्ण विश्लेषण। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अच्छा अगर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर दिया कि आपने पूरा वीडियो देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।